मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कहना सुनना तो बहुत हो चुका है। आगे भी कहना सुनना चलता ही रहेगा। बाकी है तो करना, लेकिन करने के लिए भी कहने सुनने की आवश्यकता होती है। सदगुरु कबीर का एक पद है, उसके बीच की एक पंक्ति है, सुना होगा आप लोगों ने, फिर से याद कर रहे हैं बस। होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निशंक होकर के, सारे संदेहों को छोड़कर मगन होकर के नाचो। किंतु मगन होकर नाचने के लिए आवश्यक है लोभ मोह और भ्रम का त्याग करना। जीवन की बहुत बड़ी सफलता है निशंक होना, संदेह रहित होना। अनेक प्रकार के संदेह आदमी के मन में बने रहते हैं, और जितना अधिक संदेह होगा मन उतना कमजोर होगा। संदेह में पड़ा हुआ आदमी, संदेह में जीने वाला आदमी जीवन का महत्व समझ नहीं पाता और जीवन का आनंद कभी ले नहीं पाता है। बीजक में सदगुरु कबीर की एक साखी है, संशय शब्द खंडिया, संशय खंडे न कोई। संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी हो। संदेह ये संसार के सारे लोगों के मन को तोड़ करके रख दिया है, कमजोर बना दिया है। लेकिन लोग संदेह का त्याग नहीं कर पाते। संदेह का त्याग वही करेगा, संदेह को दूर वही कर सकता है जो शब्दों का विवेकी होगा। धर्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार संदेह, अनेक प्रकार के संदेह है, पता नहीं कैसे कैसे। मुख्य तीन बातों को लेकर आदमी के मन में संदेह होता है। जीवन हमारे शरीर और संसार जो कुछ है, इसको तीन हिस्से में बांटा गया है। दैविक संदेह, दैहिक संदेह और आध्यात्मिक संदेह। दैविक संदेह, दैव प्रकृति। दैव का मतलब होता है प्रकृति, आदेव का मतलब होता है अमुक प्रकार के अमुक अमुक देवता। लेकिन पुराने ग्रंथों में देव का होता है प्रकृति और प्रकृति के नियम। सबसे पहले आदमी को संदेह होता है कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया किसने बनाई होगी, दुनिया कैसे चल रही है। रोज नियम से सुबह सूरज उगता है, शाम को डूब जाता है, फिर नया आ जाता है। क्या ये नए नए सूरज आते हैं? गर्मी के बाद वर्षा आती है, वर्षा के बाद ठंडी आती, ठंडी बाद फिर गर्मी आती है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रकार की फसलें हैं, अनेक प्रकार के फूल फल आदि हैं। कैसे होता होगा? आखिर कौन करता होगा? संदेह। और ये संदेह आज का नहीं है, पूरा काल से है। दुनिया के हर मत मजहब में ये प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया कैसे बनी, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, और जो चलाने वाला होगा वो कितना बड़ा होगा। और अपने अपने ढंग से सभी महापुरुषों ने
उत्तर दिया है, जिसकी जैसी समझ। पूछ रहे हैं लोग तो उत्तर देना था तो दे दिया गया। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, को ददर्श प्रथमम जायमानम स्थनवंतम यद अनस्थ विभर भूम्यासुर श्री आत्मा क्वासी को विद्वांसम उपगात पर सुमेट। को ददर्श कितने देखा है, प्रथमम जायमानम पहले पहले उत्पन्न होती हुई को। लोग कहते हैं दुनिया, भगवान ने दुनिया बनाई है और भगवान दुनिया को चला रहा है। श्री गुरुदास साहब ने प्रश्न किया है, जब लोग कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, तो भगवान दुनिया बनाते देखा किसने है और कहां पर रहकर, किस मकान में रह करके देखा? एक कल्पना। और ऋग्वेद ऋषि भी ये कहते हैं, को ददर्श प्रथमम जायमानम, पहले पर उत्पन्न होते हुए किसने देखा? ये सूक्ष्म प्रकृति, ये जो स्थूल जगत है, इसको लेकर सूक्ष्म प्रकृति धारण की हुई है, इसको पहले पर उत्पन्न होते किसने देखा है? मिट्टी पानी आदि से तो शरीर बन गया, आत्मा क्या है? आत्मा कहां से आ गई? जीव कहां से आ गया? चेतना कहां से आ गई? ये बात जानने के लिए विद्वानों के पास कौन जाएगा? और इस चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। सच बात तो यह है, दुनिया कैसे बनी, कौन सा, क्या मतलब है दुनिया कैसे बनी? दुनिया में आए हैं तो सोचो दुनिया में कैसे जीना है, दुनिया की कैसी सेवा करनी है, दुनिया में रह करके काम क्या करना है, ये हमारे बस की बात है। मेरे तो सदा से है, सब समय रहेगी। संदेह क्यों होता है? प्रकृति के और तत्वों के गुणधर्मों को, नियमों को न जानने के कारण। हर जगह एक नियम काम करता है। यदि हम तत्वों के गुणधर्मों को, नियम को समझ लें तो आवश्यकता नहीं होगी। नियम को समझ लेने पर भ्रम नहीं होगा, नियम समझ लेने पर कोई विश्वास नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। जितने भी चमत्कार कहे जाते हैं वो नियमों को छोड़ करके होते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट कहा गया है। कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कह देते हैं वो तो भगवान की महिमा है, चमत्कार है। लेकिन चमत्कार जैसा कुछ होता ही नहीं है। जितने भी चमत्कार हैं केवल छल कपट है, धोखाधड़ी है और वस्तुओं की बनावट, रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण, हाथ की सफाई। इसलिए यदि धोखा नहीं खाना चाहते हैं, ठगाना नहीं चाहते हैं, तो चमत्कार के पीछे दौड़ना बंद करें। चमत्कार आदमी के मन को कमजोर कर देता है और तोड़ करके रख देता है। चमत्कार के पीछे पड़ करके कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। इसलिए चमत्कार को दूर से ही नमस्कार कर लें। और चमत्कार चाहे किसी के नाम पर, किसी के भी नाम पर चलाए गए हों, सारे चमत्कार धोखाधड़ी है। दुर्भाग्य तो यह है, जिन महापुरुषों ने किसी ईश्वर को नहीं माना, किसी रिद्धि सिद्धि को नहीं माना, किसी चमत्कार को नहीं माना, बाद में उनके अनुयायियों ने उन्हें महापुरुषों के नाम पर चमत्कार जोड़ दिए।
सदगुरु कबीर कहते हैं, नौधा वेद किते भी झूठे के बाना, योग जब तब संयमा तीरथ बरदाना, नौधा वेद किते भी झूठे के बाना, काहू के बचने पूरे काहू करा माती, मान बढ़ाए ले रहे हिंदू तुरुक जाति, बात ब्योते आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी रागते बिन बूढ़े पानी। ऐसा कहने वाले कबीर के पीछे ही चमत्कार जोड़ दिया गया, इतना चमत्कार जोड़ दिया गया कि हद। जब हम अपने गुरु के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, मन में जब त्याग भाव नहीं होता, संयम नहीं होता, स्वार्थ बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, तब गुरु के ज्ञान को दरकिनार करके उनके नाम पर चमत्कार करके उनके ज्ञान को दफना देते हैं और उनके नाम पर पुजाना खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए चमत्कार को नमस्कार कर ले दूर से। तो पहला संदेह होता है आदमी को, प्रकृति दुनिया कैसे बनी। अरे दुनिया कितने बनाई नहीं बनाई मतलब क्या है, इतना समझ लो। हमारे जन्म पहले दुनिया थी, हमारे नहीं रहने पर दुनिया रहेगी। करना क्या है, शरीर धारण करके आ गए हैं, तो जो बन सके लोगों की सेवा कर दें और अपने लिए साधना का काम करके आत्म कल्याण का काम कर दें। सेवा नहीं कर सकते हैं तो दुनिया की जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम ना करें। कहीं भी रहें, कहीं भी रहें, यदि आप वहां के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो नियमों को बिगाड़ने का काम ना करें। सेवा नहीं कर सकते, तकलीफ देने का काम ना करें। इतना तो चल सकता है, आप कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा संदेह आदमी को होता है, जीवन का निर्वाह कैसे होगा। काम करते चलो, जो लो का डोले पर उचाले तो लो आस न कीजिए। साहब कहते जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं तब तक दूसरों का भरोसा मत करो। अपना काम कर चलो, जब तक शरीर साथ दे रहा है काम करते चलो, काम करते चलो, और जैसे अब तक खाते आए हो आगे भी खाने को मिलता रहेगा, ये विश्वास रखो। हाँ, इतना जरूर है, दो चीज से बचना है, एक फिजूल खर्ची से और एक दुर्व्यसन से। यदि आदमी कुछ भी काम कर रहा है, फिजूल खर्ची से दुर्व्यसन से बच जाए तो जीवन निर्वाह में से कोई कमी नहीं होगी, बड़े आराम से अपना अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। व्यर्थ का संदेह, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, रोग लगने पर सेवा कौन करेगा। अभी तो आप स्वस्थ हैं ना, रोग आएगा या नहीं आएगा क्या पता। और आप यदि सोच रहे हो कि रोग होने पर क्या होगा, रोग होने पर क्या होगा, तो समझ लो आपको रोगी होना पक्का है। आपकी मेंटेलिटी वैसे बन जाएगी। अनेक लोग कहते हैं साहब हम तो अनेक बीमार लोगों की सेवा किए हैं, रोगी वृद्ध की सेवा किए हैं, फिर हमारे जीवन में ये विपत्ति क्यों आ गई। अनेक लोगों की विपत्ति में दुर्दशा में हमने सेवा की, सहायता की, फिर हमारे जीवन में विपत्ति क्यों आ गई। क्योंकि आपने बुलाया है, रोग आपने बुलाया, विपत्ति आपने बुलाई। बिना बुलाए ना आपके पास ना रोग आएगा ना विपत्ति आएगी। अब कैसे बुलाते हो रोग को। मान लो आपके परिवार में कोई रोगी हुआ, रिश्तेदारों में कोई रोगी हुआ, कोई बीमार पड़ा, आप सेवा करते हो। क्यों सेवा करते हो, चलो भाई आज ये बीमार है, हम इनकी सेवा कर दें ताकि समय से हम ये सेवा करें, मतलब समय से मैं बीमार पड़ूं, है ना। अनचाहे मन से आपने बीमारी को निमंत्रण दिया, आज ये आदमी बीमार है इनकी हम सेवा कर दे ताकि समय से हमारी सेवा करें, मतलब समय से हम बीमार पड़े। आपने बीमारी को निमंत्रण भेज, बीमारी आएगी। तब क्या करें, कोई रोगी सेवा ना करें, करना है। कैसे, ये रोगी है, मैं स्वस्थ हूं, मेरा कर्तव्य है इसकी सेवा करना, मेरा धर्म है सेवा करना, मनुष्यता का सेवा करना। कर्तव्य समझ करके सेवा करें, धर्म समझ करके सेवा करें, इसलिए नहीं कि ताकि ये समय से मेरी सेवा करें। कोई विपत्ति में है,
आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, कर्तव्य समझ करके सेवा करिए। अपने धर्म, मनुष्यता का धर्म क्या है? दुखियों की सेवा करना। कल बात आई थी, धर्म यही है। जो दिन है, दुखी हैं, लाचार हैं, समय शक्ति हमारे पास है तो उनकी सेवा करें। फिर आप जो पूजा पाठ करना चाहते हैं करो, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं और देख रहे हैं समर्थ होते हुए भी आपका शक्ति है, समय है, योग्यता है, फिर भी आप जानबूझ करके रोगी, दुखी, असहाय, वृद्ध की अवहेलना कर रहे हैं तो आप धर्म को समझते ही नहीं हो। धर्म मंदिर में नहीं है, याद रखना। धर्म मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारा में नहीं है। धर्म मठ आश्रमों में नहीं है। धर्म जीवन में है, जीवन के व्यवहार में है, हमारे कर्मों में है धर्म। हर आदमी स्वतंत्र है अपने ढंग से पूजा पाठ, नाम जप, हवन तर्पण, नमाज आदि करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इससे जीवन को उत्थान नहीं होने वाला है। अरे बातें भी समझ लें। आप किसी ईश्वर को पुकार रहे हो, आप तक देखा नहीं ईश्वर का आपने, फिर भी आप मानते हो कि एक अलग ईश्वर है, आप पुकारते हो, आपकी भावना है। उस ईश्वर की आप सेवा करना चाहते हो तो सामने तो मिले हुए हैं ईश्वर, बैठे हुए हैं। समझ लो कि दिन दुखी लाचार है, ईश्वर आपके सामने उस रूप में आया है ना, उस रूप में सेवा कर दो, ईश्वर की सेवा तो होगी। इसलिए कहा गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा तभी बनेगी जब नर में ही नारायण होगा। नर अलग है, नारायण अलग है, तो नर सेवा नारायण सेवा कभी नहीं बन सकती है। और जिस आदमी को नर में, मनुष्यों में, दिन दुखी लाचार में ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है, उस आदमी को मूर्ति में कैसे ईश्वर दिखाई पड़ेगा? पत्थर में कहाँ ईश्वर दिखाई पड़ेगा? इतनी सी बात हम समझ नहीं सकते। हम मानते हैं हम धार्मिक हैं। धार्मिक होने के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, न गिरजा, न मठ, न मस्जिद, न गुरुद्वारा। धार्मिक होने के लिए किसी धार्मिक स्थल में जाने की आवश्यकता ही नहीं। आप जाते हो, आपकी मर्जी है। बिना गए आप धार्मिक हो सकते हो। बस दिन दुखियों की सेवा और अपने जीवन में नैतिकता, सदाचार का पालन। जहां रह रहे हैं वहां की व्यवस्था में सहयोग, इतना तो धर्म है ना। गुरुदेव जी कहा करते थे, धर्म की छोटी सी परिभाषा दिया करते थे, अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील करुणा का व्यवहार, बस धर्म हो गया। लेकिन ये समझना होगा, दूसरों के साथ शील करुणा का व्यवहार तभी संभव है जब हम अपने आप पर संयम करेंगे। जो आदमी लोभी है, स्वार्थी है, जिसे अपना स्वार्थ प्रिय है, अपने पर संयम जो नहीं कर सकता, दूसरी सेवा क्या करेगा? स्वार्थी आदमी, लोभी आदमी, इंद्रिय लोलुप आदमी, उसे तो खुद के ही कमी पड़ा है। वो तो दूसरों को कष्ट दे करके अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहेगा, फिर धर्म को क्या समझेगा? वो जितना बन सकता है अपने पर अधिक से अधिक संयम, तब दूसरों की सेवा बनेगी, तब शील करना का व्यवहार होगा। और एक ऐसा धर्म है जिस धर्म को किसी मत मजहब का अनुयायी अस्वीकार नहीं कर सकता है। आप चंद्रमा पर चला जाओ,
यदि वहां मनुष्य है तो वहां भी शील करना की क्या आवश्यकता होगी और अपने पर संयम की आवश्यकता होगी। ये असली धर्म है और ये धर्म को हम भुला बैठे हैं। चिल्लाते बहुत है धर्म 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 धर्म, और लोग ये भी कहते हैं हमारे धर्म पर खतरा है। याद रखना, जो खतरे में आ जाए वो धर्म होगा ही नहीं। खतरे में मान्यता होगी, खतरे में आपका विश्वास होगा, खतरे में आपका अंधविश्वास होगा, खतरे में आपका मत मजहब हो सकता है, आपकी परंपरा हो सकती है, खतरे में आपके जो दक्षिणारूसी विचार हो सकते हैं। धर्म कभी खतरे में नहीं होगा। दया, क्षमा, सत्य, शील, विवेक, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, प्रेम, समता, एकता, सहनशीलता, ये कभी खतरे में आए? कभी इन पर खतरा हुआ है? ये तो खतरे में है ही नहीं। तो जो खतरे में हो जाए वो धर्म नहीं होगा, और जो खतरा है वो हमारा विश्वास होगा, हमारी मान्यता होगी, हमारी पूजा पद्धति होगी, हमारी गलत रूढ़ियां होगी। और गलत रूढ़ियां, गलत विश्वास, गलत मान्यता को लेकर के हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते और जीवन मर्म समझ नहीं सकते और सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। सच्चा धार्मिक कोई हो, किसी मत मजहब का मानने वाला आदमी सच्चा धार्मिक हो सकता है, और हर मत मजहब में सच्चे धार्मिक लोग हैं, उनकी कमी नहीं है। सच्चा धार्मिक किसी के साथ व्यर्थ विवाद नहीं करेगा। सच्चा धार्मिक कभी किसी को गाली नहीं देगा। यदि गाली, जिस समय गाली दे जा रहा कोई आदमी, समझ लो वो धर्म को छोड़ बैठा, उस समय तक अधार्मिक हो गया है। चाहे वो थोड़े समय के लिए हो अधार्मिक, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति के मुख से गाली कैसे निकलेगी? गाली सदैव अधार्मिक से निकलती है। यदि मेरे जबान में गाली निकल रही है, मतलब उस समय, उतने समय के लिए मैं अधार्मिक हो चुका हूं। धार्मिक आदमी क्रोध नहीं करेगा, धार्मिक आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, धार्मिक आदमी निंदा बुराई नहीं करेगा। अब सोचिए, यदि हम बात बात में गाली देते हैं दूसरों को, बात बात में गुस्सा करते हैं, बात बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात बात में मारपीट करते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, बात बात में क्रोध करते हैं, बात बात में छलकपट का काम करते हैं, तो हमने धर्म को समझा? क्या हम धार्मिक हो सकते हैं? साधुओं के गृहस्थ हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों में धार्मिक है, दोनों में अधार्मिक है। कितनी पूजा करते हैं, कितना पाठ करते हैं, कितना मंदिर जाते हैं, ये आपके धार्मिक होने की पहचान नहीं है। धार्मिक होने पहचाने कितना आप सहनशील हैं, जीवन में कितनी विनम्रता है, कितनी क्षमा है, कितना दया का व्यवहार है, कितना अपने स्वार्थ पर संयम करें, कितना सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, जीवन सत्यपूर्ण कितना है। इधर तो ध्यान ही नहीं हमारा, और खाली कर्मकांड में उलझ गए हैं। दिखावा दिखावा दिखावा। और एक तभी होता है जब आदमी को अपने कर्म पर, अपनी साधना पर, अपने ज्ञान विवेक वैराग्य पर विश्वास नहीं होता। इसलिए सच्चे धर्म को समझने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर ने कहा है बीजक में, सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कसते ही रही। जिसके हृदय में सदैव धर्म का निवास होता है, वह व्यक्ति अपने आप को राम कसौटी में बराबर कसता रहता है। ये राम कसौटी क्या है? अंतरात्मा की आवाज। जो काम मैं करने जा रहा हूं, यही काम दूसरे लोग करेंगे तो मैं क्या अनुभव करूंगा, मुझे कैसे लगेगा? कोई भी काम करना हो, चाहे लोगों के बीच रह करके, चाहे अकेले में रह करके, एक बार सोच लें कि जो काम मैं करने जा रहा हूं,
यही काम मेरी पत्नी करती है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा और मेरे साथी लोग करेंगे, तो मुझे कैसे लगेगा? और लगता है कि अपने परिवार वालों के, रिश्तेदारों को, दूसरों को एक काम करते देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, तो समझ लें कि अब वो काम बहुत अच्छा काम है, आप धार्मिक आदमी हो। और लगता है कि ये काम करने जा रहा हूं, ये काम दूसरों को करते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, समझ लो काम गलत है, फिर भी आप कर रहे हो तो आप अधार्मिक आदमी हो। जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, यही बात दूसरा आदमी मुझे कहे तो मैं क्या महसूस करूंगा? जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, ये बात दूसरा आदमी मुझसे कहेगा, यदि सुन करके मुझे बड़ी खुशी होगी, तो बेहिचक आप वो बात बोलें, क्योंकि बात बहुत बढ़िया होगी। और ये लगता है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये बात दूसरा आदमी मुझे कहेगा तो मेरा मन दुखी होकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, समझ लो आपकी बात गलत है, आप मौन रह जाए, वो बात न बोले। ये तो धर्म है ना। बात में ये कह रहा था कि आदमी को दैहिक संदेह होता है कि जीवन का गुजर कैसे होगा। जीवन गुजर होगा समय शक्ति योग्यता अनुसार भरपूर परिश्रम करना और अपने आप पर संयम पूर्वक खर्च करने से जीवन भर गुजर होता रह जाएगा। आध्यात्मिक संदेह होता है आदमी को कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे सुख दुख का देने वाला कौन है, मुझसे कर्म कौन करवाता है। लोग कहते हैं कि त्याग करो, वैराग करो, कल्याण का काम करो, तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। संत महात्मा कहते हैं कि ध्यान साधना करो, मन को ठहराओ, मन को बस में करो, मन को निर्मल करो। तो खाली ये कहने भर की बात है या ऐसा होता है? मेरा मन तो मलिन बना रहता है, मेरा मन चंचल बना रहता है। ऐसा तो नहीं कि संत महात्मा कभी केवल बहकाने के लिए कह रहे हैं। क्यों ये संदेह क्यों होता है? अभ्यास और वैराग्य की कमी के कारण। हमने थोड़े दिन अभ्यास किया, महीना 2 महीना, कई लोग तो 10-15 दिन अभ्यास किए, या कोई लोग 10 महीना 2 महीना 4 महीना अभ्यास किए, छोड़ दिए। तो लंबे समय तक अभ्यास कर, लंबे समय तक, जितना लंबे समय तक आप अभ्यास करेंगे तब जाकर के मन संयत होगा, स्थिर होगा और बस में होगा। और साथ साथ वैराग की आवश्यकता है। वैराग का मतलब घर छोड़ना नहीं होता है। यदि ये सोचते हैं कि घर छोड़ देने मात्र से वैराग्य हो जाएगा तो गलत है। वैराग का अर्थ होता है अनासक्ति, निष्कामता, निर्मोहता। कहीं भी हो, सेवा तो हर जगह करनी पड़ेगी ना। आश्रम में तो भी काम करना पड़ेगा, घर में तो भी काम करने पड़ेगा। काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, काम अलग अलग हो सकता है। और मोह बनने के साधन तो, भूलने भटकने के साधन तो हर जगह मिल सकता है। बल्कि साधुओं को तो और भूलने भटकने के साधन बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि जगह जगह घूमते हैं, पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, आरती वंदना होती है, लोग सेवा भक्ति करते हैं, और उन्हीं में भूल गए तब बड़ा तो ठंडा होता चला जाएगा। आपकी गृहस्थी का जो दायरा है बहुत थोड़ा है, थोड़े लोगों से संपर्क आपका रहता है, आना जाना भी आपका बहुत थोड़ा होता है। और साधु के लिए तो आना जाना कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ किन से मिलते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। और साधु जहां जाते हैं अपमान करने वाले मिलते हैं, थोड़े लोग मिलते हैं, सम्मान करने ज्यादा मिलते हैं, उनमें मोह कर ले तब कहां वैराग रह गया। इसलिए अनासक्ति, निष्कामता, जितना ये बढ़ाएंगे हम, उतना हमारा मन स्थिर होता जाएगा। तो संदेह
दैविक संदेह, भौतिक संदेह, दैहिक कैसे है, और आध्यात्मिक संदेह। दैविक संदेह कटेगा प्रकृति के और तत्वों के गुणधर्मों को, नियमों को समझ लेने पर। दैहिक या भौतिक संदेह होगा लोगों का प्रेम का व्यवहार करने पर और समय शक्ति योग्यता अनुसार परिश्रम करने पर। आध्यात्मिक जो संदेह है तब तो चिंतन से दूर होगा, साथ साथ अभ्यास और वैराग्य से दूर होगा। जब ऐसा हो जाएगा, सारे संदेहों से मन रहित हो जाएगा, तब साहब कहते हैं मगन होना, तब जीवन में आनंद का अनुभव हो पाएगा। तब जीवन इतनी प्रसन्नता से, इतनी सरलता से व्यतीत होगा कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अपनी कमी की समझना होगा। हर आदमी चाहता तो है प्रसन्नता, शांति, सुख, लेकिन अनुभव दूसरे का होता है। यहां साहब नाचने की बात कहते हैं। एक साखी में सदगुरु कबीर ने इसी दूसरे ढंग से कहा है, खुल खेलो संसार में बांध न सके कोई, घाट जगाती क्या करे जो सिर पोट न होए। संसार में खुल करके खेलो, कहीं भी मन को अटकाओ मत, मन को चिपकाओ मत। हर जगह विवेक से काम, विवेक पूर्वक काम करो, विवेक पूर्वक जो करना है विवेक पूर्वक। अनेक बार कहा गया है, याद आ गया, फिर से कह दो। गुरुदेव जी ने अपने प्रवचनों में कहा है, जो लोग गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं उनको ये बात याद होगी। गुरुदेव जी कहा करते थे जैसे कटहल, बहुत लोग जानते होंगे कटहल की सब्जी खाते होंगे, लंबा सा फल होता है कांटेदार के ऊपर। कटहल की सब्जी बनाना है आपको। कटहल पहले थोड़ा, तो कटहल में दूध बहुत होता है, हाथ में दूध लग जाता है, चाकू में, छुरी में, हथिया में दूध लग जाता है। कटहल को सुधारना, मनिया करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन कटहल सब्जी बनाना भी, कटहल का आनंद लेना भी खा करके, तो करना क्या होगा? गुरुदेव जी कहते हैं कटहल को काटने के या मना करने के पहले हाथ में चाकू, छुरी, हथिया आदि में पहले से अच्छी तरह से तेल लगा लो, फिर कटहल सब्जी बनाओ। कटहल सुधारो, सब कुछ बड़े आराम से, सरलता से काम हो जाएगा। कटहल की सब्जी का आनंद ले लोगे। समझ लो ये पूरी दुनिया कटहल की सब्जी है, कहीं पे जाओगे लथपथ होना है हाथ में। विवेक का तेल लगा करके काम करना, विवेक का तेल लगा कर जो करें विवेक पूर्वक करें। और विवेक में स्वार्थ नहीं होगा, विवेक में अहंकार नहीं होगा, विवेक में छल कपट नहीं होगा। विवेक पूर्वक काम करने वाले आदमी को कहीं कोई बांध नहीं सकता है। साहब कहते खुल खेलो संसार में, बांध सके को खुल करके खेलो, निभार हो करके। किसका भार? कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। ये नाजुक रास्ता है, ये प्रेम का रास्ता, ये कल्याण का रास्ता, ये साधना का रास्ता, अंतर्मुक्ता का रास्ता, नाजुक रास्ता है। भारी बोझा लेकर इस रास्ते पर चला नहीं जा सकता। वो बोझा दिखाई नहीं पड़ता है। बोझा है अहंता ममता का, बोझा है स्वार्थ का, बोझा है अहंकार का, बोझा है अपने कर्मों के संस्कार का। और स्वार्थ, अहंता ममता का जो सब कुछ इसमें आ जाएगा। किसी भी प्रकार का दुराव छिपा मन पर है तो इस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। पूरी की पूरी ईमानदारी, सारे अहंकार को गला देना होगा। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीत उतारे भूमि धरे तब बैठो घर में। साहब कहते ये प्रेम का घर है, ये खाला का, मौसी का घर नहीं है। बना जाओगे बना बनाया खाने को बढ़िया मिल जाएगा। शीत उतार करके भूमि पर धर दो, तब इस प्रेम के घर में, इस आत्म प्रेम के घर में, सेवा के घर में प्रवेश होगा। अहंकार है तो स्वार्थ बढ़ेगा बढ़ेगा। तो जब अहंकार है, स्वार्थ है, मन में छल कपट है, तो खुल करके खेलना कैसे होगा? इस सारा बोझा उतारना पड़ेगा। बोझा हमने ही बनाया है।
ये दिखाई नहीं पड़ता है बोझा, और जो कर रहे हैं बोझा बढ़ता चला जा रहे हैं। अहंकार पूर्वक, स्वार्थ पूर्वक जो कुछ भी करेंगे बोझा बढ़ता जाएगा। उस प्रसन्नता का, उस आनंद का, उस प्रेम का, निश्चिंतता और निर्भयता और स्वच्छंदता का अनुभव नहीं हो सकता है। सारा बोझा उतार करके फेंक देना होगा, निभार होना होगा। सबसे पहले यह समझना होगा कि हम मात्र मनुष्य हैं और अहंकार मनुष्यता का नहीं होगा। मैं बड़ी जाति का, अपने को बड़ी जाति का मान लिए अहंकार हो जाएगा। अपने को विद्वान मान लिए विद्वता का अहंकार हो जाएगा। अपने को धन से जोड़ लिए धन का अहंकार हो जाएगा। अपने को किसी पद से जोड़ लिए पद का अहंकार हो जाएगा। मैं साधु हूं यह मान लीजिए, इसका भी अहंकार हो जाएगा। हम बड़े त्यागी हैं, हम बड़े बैरागी, इसका भी अहंकार होता है। क्यों? भीतर अज्ञान भरा हुआ है। तो जितने भी प्रकार का अहंकार है, अहंकार का बोझा ले करके जीवन को हम फूल करके जी नहीं सकते। हर जगह चोट लगती रहेगी, हर जगह पीड़ा होती रहेगी। वो अहंकार एक ऐसा फोड़ा है जो थोड़े थोड़ी बातों में चुभता रहता है, दर्द करता रहता है, और अहंकार ही नहीं है तब। कुछ मानना छोड़ दे, कुछ मानना छोड़ दे, हम मैं मनुष्य हूं, अहंकार मनुष्यता का नहीं होगा। हम मनुष्य हैं, अपने कर्म फल भोगने के लिए दुनिया में आ गए हैं। जैसा हम करेंगे वैसा हमें फल भोग मिलेगा, ऐसा मान करके न्याय नीति पूर्वक मनुष्यता का व्यवहार करें। व्यवहार भी बढ़िया बनेगा, परमार्थ भी बढ़िया बनेगा, भार कहां होगा। लेकिन हम कुछ न किसी न किसी अपने को जोड़ते हैं, बिना जोड़े रहते नहीं हैं। शरीर के रूप से जोड़ लिए, जवानी से जोड़ लिए, बुद्धि से जोड़ लिए, और बाहरी मैंने कहा जाति धन विद्या इससे कुल पर इसे जोड़ लिए। जोड़ना बंद करें, जोड़ना ही है तो प्रेम से जोड़ें बस। और बाकी से जोड़ेंगे ना किसी से अपने को, तो धोखा खाना हो जाएगा। फिर जीवन का आनंद, जीवन मिलेगा तो फिर अंत में पछताना पड़ेगा कि मनुष्य का जीवन तो मिला था लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर सकता। सुख से जीना है ना, आनंद से, पूरी प्रसन्नता का अनुभव करना है। अब चाहते हैं कि मेरी पूजा, मेरी साधना, मेरी भक्ति सफल हो जाए, तो सिर्फ एक काम, अहंकार का त्याग। अपनी बात से समाप्त करूंगा मैं। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो मानता है कि एक ईश्वर अलग है। हमें ईश्वर की भक्ति करने के लिए मानव जीवन मिला है, ईश्वर भक्ति करके हमारा कल्याण होगा, हम जीवन शांति बीतेगा, ऐसा। एक वो लोग हैं जो मानते हैं अलग ईश्वर नहीं है, ये जो भीतर हृदय में निवास करने वाले जीव चेतन जो है आत्मा, ये ईश्वर है। यहां पर प्रसंग ये नहीं है कि कौन सही कौन गलत। यदि आप ये मानते हैं कि एक ईश्वर होता है, ईश्वर के आप किसी एक मूर्ति बना ली है किसी महापुरुष की, मानते हैं ये मूर्ति, ये भगवान है, उसकी पूजा करते हैं, तो पूजा जब मंदिर जाते होंगे आप, तब कभी कभी कुछ भेंट लेकर जाते होंगे, कुछ फूल लेकर गए, कभी फल लेकर गए, कभी मिठाई लेकर के गए, कभी पैसा लेकर के गए, कभी कुछ और लेकर के गए। अनेक बार आप ऐसे गए होंगे। अगली बार जाएं तो कुछ लेकर के मत जाएं, बिल्कुल खाली हाथ जाएं। और आप चाहते हैं कि मंदिर में अब एक निवेदन करना, प्रार्थना करना है, वंदना करना है, तो आप ये सोच लें, आपको विश्वास है कि मूर्ति में भगवान है, तो कहे हे भगवान, आपके दरबार में मैं आया हुआ हूं, और आपको मैं भेंट में क्या दूं? क्योंकि मेरे पास जो कुछ है आपका दिया हुआ है, लोग का तुम्हारा, हमारा क्या है, सब ऊपर वाले का दिया हुआ है।
तो जिसका दिया हुआ है उसकी दी हुई चीज को उसको चढ़ाएंगे तो आपकी विशेषता क्या हो गई? भगवान मेरे पास जो कुछ है, रुपया पैसा जमीन जायदाद, ये तो सब आपका दिया हुआ है ना, तो आपकी दी हुई चीज को मैं आपको चढ़ाऊं, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। अपनी बनाई चीज जो आपने बनाई है उसको भगवान को दो, तब कल्याण होगा। आप कहेंगे कि महाराज साहब हमने क्या बनाया है? नहीं, आपने बनाया है। अहंकार आपने बनाया है, भगवान ने अहंकार नहीं बनाया ना। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा अहंकार हमने बनाया है ना, इनको चढ़ा दीजिए भगवान को, वही कल्याण हो जाएगा। कभी ऐसा किया? ऐसा तो हमने किया नहीं। गुरु के पास जाते हैं, संत को गुरु को भेंट देने के लिए कोई बढ़िया से बढ़िया चीज है ना, मात्र अपना अहंकार को भेंट दे दो, अपने अंदर बुराई का भेंट दे दो, बस कल्याण हो जाएगा। तब निर्भर होंगे। अंदर किसी प्रकार की बुराई रख कर के, अंदर किसी प्रकार का अहंकार रख कर हम निर्भर नहीं हो सकते। साहब कहते हैं चलना राह नाजुक है, हम सिर बोझ भारी क्या। इस नाजुक रास्ते पर अहंकार का स्वार्थ कामना का अंदर मन के विकारों का बोझा लेकर के चलेंगे तो चलना संभव नहीं हो पाएगा, निर्भर होना पड़ेगा। और जितना निर्भर हो जाएंगे उतना ही साहब कहते हैं खुल खेलो संसार में मान सके कोई। जब अहंकार ही नहीं है तो बंधन किसका। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, तो नहीं तैयार तो अहंकार छोड़ने के लिए। हर आदमी को अपना अहंकार सबसे अधिक प्यारा है। न पत्नी उतनी प्यारी है, न पति, न गुरु, न शिष्य, न बेटा, न बहू, कोई प्यारा नहीं। सबसे प्यारा है अहंकार। अहंकार में ठेस लगी परिवार का टूटन हुआ, अहंकार में ठेस लगी पति पत्नी लड़ गए, अहंकार में से ठेस लगी पिता पुत्र लड़ गए, अहंकार में ठेस लगी सास बहू लड़ गए, अहंकार में ठेस लगी भाई भाई लड़ गए, अहंकार में ठेस लगी गुरु भाई लड़ गए, अहंकार में ठेस लगी तो गुरु शिष्य गुरु चेला लड़ गए। साली लड़ाई तो अहंकार की क्या कारण है। आदमी अपने अहंकार में जरा सा भी चोट सहना पसंद नहीं करता है, और सारी बाधा का मूल ये अहंकार है। साहब कहते हैं कोई मिशन मगन हो नाच, मगन होकर नाचना चाहते हैं, पूरे जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो अहंकार और स्वार्थ कामना का त्याग, बस। कहीं कोई बंधन ही नहीं है, कहीं कोई बाधा ही नहीं है, फिर तो इतना बढ़िया हम जीवन जी सकते हैं जिसका अनुभव आज तक कभी हुआ ही नहीं है। यही रास्ता है हमारे और आपके कल्याण के, हमारे और आपके शांति जीवन जीने के लिए, और साथ साथ ये जीवन जो मिला हुआ है जीवन को सार्थक करने के लिए। सदगुरु संतों ने बहुत सारी बातें बताई है, जानते हम सब हैं, मानते नहीं हैं, मान भी लेते तो करते नहीं हैं। मानना, मनन करें, चिंतन करें और जीवन में व्यवहार उतारें, इसी में ही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। संतों से जुड़ करके और जितना संभव हो अहंकार कामना का त्याग करके जीवन में आगे बढ़ें और पूरी परम शांति परमानंद का अनुभव करें। इन शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम।